हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं इंस्पिरा पे कवर कर रहे हैं 10 मिनट शो, जिसमें हम किसी भी एक टॉपिक को 360 डिग्री कवर करते हैं बहुत ही ब्रीफ में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। आप क्लास सेशन को देखेंगे तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर कर लिया है। एक चार्ट बना के हमने 4 सेक्शन में डिवाइड किया था और बहुत ही ब्यूटीफुली उसको कवर किया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को आज हम देखते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी विच इज मेड बाय लॉ और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल के बाहर की बॉडीज। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ा था जो विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आर्टिकल्स को हमने पढ़ा था, उनके फंक्शंस को पढ़ा था, उस बॉडी के मेंबर्स को पढ़ा था, चेयरमैन को पढ़ा था। आज हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में दो पार्ट पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी को और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल को। उनके फंक्शंस को देख लेंगे और उनके मेंबर्स को देख लेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बाकी डिटेल में पढ़ना होगा तो वो हम डिटेल क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो पर्पस है वो है रिविजन का। तो स्टैट्यूटरी बॉडी को देखते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग 2015 में बनता है। पॉलिसी थिंक टैंक है ये। फंक्शन इसका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। चेयरपर्सन पीएम प्लस वाइस चेयरपर्सन प्लस मेंबर्स। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से बनता है। प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स। चेयरपर्सन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है और इसके साथ और मेंबर्स होते हैं। सीवीसी क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। किस एक्ट से बना है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ठीक है, एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। हमसे कभी कभार क्या होता है, एक्ट पूछ लेता है, तो अपने को एक्ट पता होना चाहिए। और एक्ट एक बार सोच भी लें तो ईयर इज इंपॉर्टेंट कि किस ईयर बना है। क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन कॉमन है यूपीपीसीएस में। एंटी करप्शन वॉचडॉग सुपरवाइजर सीबीआई। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, साथ में 2 विजिलेंस कमिश्नर्स और होते हैं। ठीक है, सीआईसी की बात करें तो दिस इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। किससे बना है? आरटीआई एक्ट 2005 से। इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, इन्फोर्सेस आरटीआई। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा प्लस इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस एक्ट से बना है? कंपटीशन एक्ट 2002। इट प्रिवेंट्स मोनोपोलीज, इंश्योर्स फेयर ट्रेड। और इसके चेयरपर्सन साथ में इसके मेंबर्स होते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी एक्ट 2010 से बना है। फंक्शन क्या है इसका? इट एक्ट्स एज एन एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी जजमेंट्स होते हैं वो एनजीटी के पास आता है। चेयरपर्सन होता है जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर्स हु आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ओके, फिर लोकपाल, लोकपाल एंड लोकपाल आयुक्त एक्ट 2013 से बनता है। एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, चेयरपर्सन प्लस जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल मेंबर्स। सेबी एक्ट 1992 regulates stock and capital, चेयरपर्सन प्लस मेंबर्स। ये थे हमारे स्टैट्यूटरी बॉडी। अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। प्लानिंग कमीशन जो कि अब अबॉलिश हो गया है नीति आयोग के आने से। 1915 का था ये। इसके अभी भी 5 years प्लान्स के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अभी भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन बेशक अबॉलिश हो गया है, लेकिन जो इसके पर्पसेस हैं कि 5 years का टारगेट क्या था, किस 5 year प्लान को कॉमनली क्या कहते हैं, प्लानर कौन था, ये आज भी पूछा जाता है और बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है। फंक्शन क्या था? इकोनॉमिक प्लानिंग 5 years प्लान। चेयरपर्सन पीएम हुआ करते थे, डेप्यूटी चेयरमैन प्लस मेंबर्स। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 की बॉडी है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। पीएम कंपोजिशन क्या है? पीएम प्लस यूनियन मेंबर्स प्लस चीफ मिनिस्टर्स। जोनल काउंसिल्स की बात करें तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से बनता है। प्रमोट्स कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। यूनियन होम मिनिस्टर प्लस सीएम ऑफ स्टेट्स। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसीज। चेयरपर्सन कौन होते हैं इसके? पीएम, मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स। नेशनल गंगा काउंसिल 2016 की बॉडी है। क्लीन गंगा एंड रिवर बेसिन मैनेजमेंट इसका फंक्शन रहा है। पीएम कौन रहे हैं? चेयरपर्सन। पीएम चेयरपर्सन वाज द पीएम और स्टेट सीएम्स प्लस मिनिस्टर्स इसकी कंपोजिशन में आते हैं, इनके बॉडी के कंपोजिशन में। ठीक है, तो ये हमारे थे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज।
ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हमने दोनों कवर कर लिया है। दोनों ही सेशन को बहुत छोटे छोटे सेशन है, रिवीजन के लिए परफेक्ट है। बाकी डिटेल में आपने इन टॉपिक्स को पढ़ ही रखा होगा। तो वन टाइम रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, डू वॉच इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।